इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज वर्षा योग समिति 2022 अंतर्गत श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं हूँ दीप्ति जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज दिखाएंगे अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद पणजी के द्वितीय स्थापना दिवस कार्यक्रम की कल्याणकारी झलकियाँ। ये कार्यक्रम परम पूज्य प्राकृताचार्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के सानिध्य में राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर स्थित भट्टारक जी की नसिया में 19 अगस्त को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व वास्तुविद सम्मिलित हुए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के ज्ञानवर्धक दृश्य। राजस्थान राज्य की गुलाबी नगरी यानी जयपुर के भट्टारक जी की नसिया में 19 अगस्त को परम पूज्य प्राकृताचार्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद पणजी का द्वितीय स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट जनों द्वारा गुरुवर के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। चित्र अनावरण के बाद कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पधारे विद्वत जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के उपरांत देव गुरु एवं माता पिता को समर्पित भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, बिना स्वार्थ के कृपा करे वे कितने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं जनवाणी जी आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच सांगानेर क्षेत्र के विधायक श्री अशोक जी लाहौटी ने आचार्य श्री को नमन वंदन करते हुए अपना संबोधन कुछ इस प्रकार दिया। अपनी साधना, अपनी तपस्या के बल पर हम सबको आगे लेकर जाने वाले ऐसे प्रभु सुनील सागर जी महाराज का गुलाबी नगरी जयपुर में, धार्मिक नगरी जयपुर में पहली बार यहाँ पर पधारने और चौमासे के लिए पधारने पर पूरे जयपुर शहर की 40 लाख जनता की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इधर 19 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृष्ण के स्वरूपों में सुसज्जित किए गए नन्हे बच्चों ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। कृष्ण के रूप में बच्चों की अटखेलियां और गायकों की भक्ति भावना से ओतप्रोत भजनों ने परिसर में भक्ति आनंद की धारा प्रवाहित कर दी। काना मेरो गजरा में मालिन बन जाओ, अरे काना मेरो माखनी बन जाओ। इस दौरान बच्चों ने कृष्ण के जीवन चरित्र पर बाल सुलभ भाषा में बोलते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं लघु नाटक की प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को आश्चर्यचकित कर दिया। शादी किस काम की जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाए, मैं वैराग्य के लिए जा रहा हूँ।
कहाँ चले ओ मेरे नेमी, मुझसे नाता तोड़ के। अब समय था कार्यक्रम के मूल उद्देश्य का, यानी विद्युत जनों की विशेष चर्चा का। सर्वप्रथम संचालक महोदय ने कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद एवं विद्वानों का परिचय कराते हुए मंच के लिए आमंत्रित किया। टीकमचंद जैन 40 वर्ष तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स की अकाउंट की शिक्षा दी और उसके पश्चात आज अभी एक हफ्ते पहले कनाडा में विधान करा करके वापस लौटे हैं इस उम्र में। देखिए इनकी ऊर्जा, देखिए इनकी प्रेरणा, कितना मन। और ये हमारे संस्थापक हैं इस श्री हुकमचंद जैन, हमारे महामंत्री, जिनके लेख, जिनकी भविष्यवाणियाँ आप जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के व्हाट्सएप पर नित्य प्रति देखते हैं। श्री सुमेर चंद जैन जो प्राकृत के विद्वान हैं, महाराज श्री भी प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। श्री अरविंद जैन शास्त्री प्रसिद्ध विधानाचार्य हैं। इसके पश्चात श्री राकेश जैन जी जो हमारी परिषद के सलाहकार हैं। श्री विनोद जैन जी, ये तो यहाँ के कर्ता धर्ता। सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्था, हमारे प्रतिनिधि, हमारे ज्योतिषाचार्य पधारे हैं, सबकी व्यवस्था श्री विनोद जैन जी और श्रीमती सालू जैन जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी की है। एक बार जोरदार तालियां बजा दी। ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र पर चर्चा होने से पूर्व सभी विद्वत जनों एवं विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री को नमन, वंदन एवं श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत में परिषद के पदाधिकारी महोदय ने परिषद की द्वितीय स्थापना दिवस पर प्रकाश डालते हुए कुछ यूं कहा। महानुभावों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपके दीक्षा गुरु पूरे भारत में तपस्वी सम्राट के रूप में जो प्रसिद्ध थे, सन्मति सागर जी महाराज, उनका चरण सानिध्य, उनका सामीप्य मुझे लगातार 20 वर्षों तक मिला। उनके द्वारा निर्देशित ग्रंथों का संपादन करके जिनवाणी और गुरुवाणी का प्रचार किया। आज बड़ा हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं की छवि, जो साक्षात प्राकृताचार्य भी हैं, अतिशय योगी हैं, चर्या शिरोमणि हैं, विशाल संघ नायक हैं, ऐसे सुनील सागर जी महाराज विशाल संघ के साथ जो यहाँ विराजमान है। इस भव्य कार्यक्रम में क्रमवार मंच पर आकर ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविदों ने ग्रहों की दशा, उनके फल एवं मानव जीवन पर वास्तु के प्रभाव की गहन चर्चा इस प्रकार की। 12 राशियों में हमने 360 का जो चक्र है पूरा, इसको 12 राशियों में डिवाइड कर दिया पूरा। जिस समय चंद्रमा जिस स्थान पर होता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है और ये 30 अंश तक है लास्ट में, तो ये राशि मेष राशि होगी। जहाँ पर जो विंशोत्तरी दशा होती है वो केतु से शुरू होकर के बुध पर समाप्त होती है, और ऐसे 9 ग्रहों की 3 बार ये दशा आती है। उसमें जो केतु से आरंभ होगा उसका नक्षत्र और बुध जहाँ समापन हो रहा है उसका नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र ऐसे 3 बार आते हैं, तो कुल 6 नक्षत्र हो जाते हैं। इधर विशिष्ट महोदया ने मानव जीवन में भक्तामर्जी के महत्व को समझाते हुए इसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव एवं वास्तु दोषों का नाश करने वाला बताया। भक्तांबर जी का तो एक शब्द आप समझिए, भक्त को जो अमर कर दे वो है भक्तांबर। भक्तांबर जी हमें भक्तों को एक मोक्ष मार्ग पर ले जाने का मार्ग है। आप देखिए आज सभी लोग भक्तांबर जी पे कितना विश्वास करते हैं, और भक्तांबर जी एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों को ज्योतिष में जो बहुत सारी ग्रहों की समस्या है, वास्तुकृत समस्या है, वो सभी का निवारण आज हम भक्तांबर जी के द्वारा, भक्तांबर जी के स्तोत्र के प्रयोग के द्वारा कर रहे हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें एक श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले उनको स्कूल में सिखाया जाता था कि A फॉर एप्पल, पर आज चेंज हो गया है। A फॉर एप्पल में बच्चों को एप्पल को भी कट करके बताते हैं कि वो अंदर से कैसा है।
उसका जूस पिलाते हैं कि वो जूस कैसा है, उसको खिला के बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। ऐसे ही हमें भक्तांबर जी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके अर्थों को समझना है। और भक्तांबर जी में 2688 अक्षर हैं, पर वो अक्षर नहीं, वो सभी बीजाक्षर हैं। उनमें बहुत पावर है, पर हमें उनको पूरी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। वहीं अन्य विद्वानों ने ज्योतिष के साथ साथ महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित रूप से आज हम यहाँ जो एकत्र हुए हैं, ये गुरुओं की महिमा है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि आज जैन ज्योतिषी के रूप में जो पूरे देश में बिखरे हुए थे, आज एक माला के रूप में आचार्य श्री के पावन चरणों में समर्पित हैं। आचार्य श्री, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि 2020 भाद्रपद माह का सुगंध दशमी का वह पावन दिन, जब इस परिषद की स्थापना की सोची गई और सबसे पहला फोन हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर टीकम चंद जी के पास किया गया और टीकम चंद जी ने जो दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल ये है कि आज हम 100 से ज़्यादा सदस्य इस परिषद के सदस्य हैं। महाराज जी, कोरोना काल था, वह भीषण कोरोना काल था जिसमें इस परिषद का गठन हुआ और कोरोना काल में ही हमने प्रथम अधिवेशन आर्य का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी, राष्ट्र संत विहर सागर जी महाराज और आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में वर्चुअल किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद द्वारा आचार्य श्री को भेंट किए जाने वाले अभिवंदना पत्र को पंडित सचिन जैन शास्त्री जी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। 25 जनवरी 2007 को आपने गुरुवर के कर कमलों से आचार्य पद और उनके ही द्वारा उनका पट्टाधीश पद प्राप्त कर अपने गुरु के वृहद संघ को उनके समाधि स्थल उदगांव जाकर संभाला। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस चैनल फेम रवि जैन गुरुजी दिल्ली, संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर टीकम चंद जैन दिल्ली, उपाध्यक्ष विनोद धर्मचंद जैन पूना, महामंत्री डॉक्टर हुकुम चंद जैन ग्वालियर, कोषाध्यक्ष सुमेर चंद जैन दिल्ली, संयोजक अरविंद जैन शास्त्री दिल्ली, कार्यक्रम संयोजक विमल जैन जबलपुर, प्रचार मंत्री पंडित प्रदीप जैन दिल्ली एवं समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण। अभिवंदना पत्र को पढ़ने के बाद परिषद के पदाधिकारी गणों ने आचार्य श्री को अभिवंदना पत्र भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में कविवर ने काव्य पाठ प्रस्तुत कर भक्ति आनंद का रस घोल दिया। बड़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता, तपों की आग में तपता दमकता तन है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। अब समय था परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने कृष्ण की बांसुरी एवं उनके व्यक्तित्व के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाते हुए ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र में जैन आगम के महत्व को कुछ इस प्रकार समझाया। कृष्ण के ओंठों पर लगी हुई बांसुरी, कृष्ण के ओंठों पर लगी हुई बांसुरी एक सीख देती है कि जिंदगी तो बांसुरी की तरह है। जिंदगी रूपी बांसुरी में बाधाओं के चाहे कितने भी छेद हों, लेकिन जिसे बजाना आ गया उससे जीना आ गया। जीवन में खुद की समझदारी भी बहुत अहमियत रखती है, वरना
अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। गुरु एक होने के बाद भी एक अर्जुन फेमस प्रसिद्ध हुए और दूसरे दुर्योधन बदनाम हुए। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, राशि तो कृष्ण और कंस की भी एक ही थी, लेकिन एक भगवान कहलाए, दूसरे शैतान कहलाए। निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्र राशियों के साथ साथ हमारे काम, हमारे कर्तव्य, हमारी सोच, हमारे विचार हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इस पावन अवसर पर चातुर्मास समिति द्वारा पदाधिकारियों की उपस्थिति में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। स्मृति चिन्ह भेंट करने के बाद चातुर्मास समिति ने परिषद के पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर दिल्ली से पधारे परिषद के अध्यक्ष श्री रवि जैन गुरुजी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज हम यहाँ आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में जयपुर में एकत्र हुए और अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से 50 से ज़्यादा ज्योतिषाचार्य सम्मिलित हुए और सभी ने बताया कि क्या होती है जैन ज्योतिष और हम किस प्रकार इससे अपना लाभ ले सकते हैं। इस अवसर पर चातुर्मास कमेटी जयपुर द्वारा जो सहयोग दिया गया है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद उनके लिए आभार व्यक्त करती है और धन्यवाद प्रेषित करती है। इस बीच जयपुर निवासी डॉक्टर श्रीमती शालू जैन ने अपने शब्दों में ये कहा। आज हम जयपुर में आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हमें अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का द्वितीय स्थापना दिवस मनाने का शुभ अवसर मिला है। ये एक बहुत ही आनंद के क्षण है कि जो हमें ये शुभ अवसर मिला है। मैं बख्ताम्बर जी में PhD करी है। मैं बख्ताम्बर जी की हीलिंग करती हूँ, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हम जैन विधि के द्वारा, जैन आगम के द्वारा ज्योतिष का समाधान करते हैं। और बख्ताम्बर जी वो तो मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बख्ताम्बर जी। इधर अहमदाबाद से पधारी डॉक्टर त्रिशूला सेठ जी ने कार्यक्रम को लेकर अपना हर्ष कुछ इस प्रकार जताया। कार्यक्रम का जो सुंदर सफल आयोजन रहा उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जयपुर की वर्षावास कमेटी, जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के रवि जैन गुरुजी और सारे सदस्यगण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान उज्जैन से कार्यक्रम में पधारी श्रीमती मंजुला जैन जी ने आयोजन की प्रशंसा कुछ इस प्रकार की। रवि जैन गुरुजी ने सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सबके धन्यवाद देती हूँ, आभारी। दर्शकों, आज आपने अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद पंजी के द्वितीय स्थापना दिवस कार्यक्रम की प्रेरणादायक झलकियों को निहारा। पुनः बता दें कि परम पूज्य प्राकृताचार्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज के मंगल सानिध्य में ये कार्यक्रम राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक नगरी जयपुर स्थित भट्टारक जी की नसिया में 19 अगस्त को आयोजित किया गया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही ज्ञान ध्यान से ओतप्रोत कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज वर्षा योग समिति 2022 अंतर्गत श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।